बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की बड़ी खबर से। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के घर पर ईडी का छापा। तो लालू यादव के समधी हैं पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, तो लालू यादव और लालू की बेटियों के घर पर भी छापा। दामाद राहुल के खाते से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। राबड़ी यादव के खाते में ट्रांजैक्शन मामले की जांच। तो दिल्ली, एनसीआर और बिहार में ईडी की छापेमारी। तो लालू यादव के करीबी संबंधियों पर सुबह से रेड जारी है। तो दिल्ली, एनसीआर और बिहार में ईडी की छापेमारी और लालू यादव के करीबी संबंधियों पर सुबह से रेड। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। दरअसल जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी रहे हैं और उनके बेटे राहुल यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लालू की बेटी रागिनी की शादी राहुल से हुई थी और आज इसी राजनगर सेक्टर 15/15 स्थित आवास पर सुबह 8 बजे से ईडी की 2 टीम यहां पर पहुंची हैं, जिसमें 7 से 8 मेंबर शामिल हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह 8 बजे के करीब टीम जो है वो एंटर की थी भीतर, और इसके बाद जो लोग यहाँ पर जांच पड़ताल में आई है ईडी की टीम, वो इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि पिछले ही हफ्ते सीबीआई ने और ईडी ने बिहार में रेड की थी राबड़ी देवी के आवास पर। उसके बाद उस वक्त आरजेडी के भी कार्यकर्ताओं ने बेहद जो है वो धरना प्रदर्शन किया था। राहुल यादव के खाते से 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन राबड़ी यादव के खाते में की गई थी और उसी सिलसिले के अंदर ये रेड चल रही है। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता लोकेश राय के पास। लोकेश, ईडी की किस तरीके से संदियों से पूछताछ चल रही, किस तरीके की पड़ताल चल रही, अभी तक क्या कुछ खबरें अंदर खाने से आ पा रही, जानना चाहेंगे? देखिए आलोक, अभी तक भीतर से कोई भी खबर क्योंकि ना ही किसी को बाहर से भीतर जाने की इजाजत है, ना ही भीतर से बाहर आने की। यहाँ तक कि जितेंद्र यादव और उनके पूरे परिवार की वो ईडी के पास है और उन्होंने उसको कब्जे में ले लिए हैं, उनको स्विच ऑफ कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो जितेंद्र यादव हैं ये समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे और उनके बेटे ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही डेब्यू किया था 2017 में 2022 के चुनाव में, जो कि सिकंदराबाद से कंटेस्ट किए थे। लेकिन इन सब के बीच ये बात ये भी है कि लालू यादव के जो दामाद हैं राहुल यादव, इन्होंने 5 साल पहले 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन राबड़ी यादव के खाते में की थी। उसके संबंध में तब भी ईडी ने इनसे पूछताछ की थी कि आखिर सोर्स ऑफ मनी क्या थी और आखिर ट्रांजैक्शन की वजह क्या थी। इसके बाद लैंड फॉर स्कैम मामले में जिस तरीके से सीबीआई ने पिछले दिनों आरजेडी के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव के घर पर रेड की थी, तभी से ये बात माना जा रहा था कि इनके कई करीबियों पर इस तरीके की रेड हो सकती हैं। और आज सुबह से ही पटना, रांची, मुंबई, दिल्ली और एनसीआर में लगातार ये कई ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की भी कुछ जगहों पर रेड जारी है। तो लैंड फॉर स्कैम मामले में जो है वो घोटाला मना है सीबीआई ने और उस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में इन जो मनी नंबर ऑफ अमाउंट्स जो ट्रांसफर किए गए थे उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मकान के भीतर जितेंद्र यादव भी मौजूद हैं, जो राहुल यादव हैं वो भी हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी भी इस वक्त घर में ही मौजूद है। घर के सभी सदस्य घर में ही हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और जो टीम्स हैं वो इस मामले में एक माइन्यूट डिटेल्स इकट्ठा करेंगी। हालांकि अभी तक सर्च ऑपरेशन केवल घर के भीतर चल रहा है, क्योंकि इनकी कई गाड़ियां बाहर की साइड भी खड़ी हैं, उसमें भी टीम जो है ये आकलन किया जा रहा है कि पहुंच सकते हैं। 2 गाड़ियों से करीब 6 से 7 की संख्या में ईडी की जो टीम मेंबर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लगातार यहाँ पर छानबीन और पूछताछ कर रहे हैं आखिर कि जो सोर्स ऑफ मनी थी उसका सोर्स क्या था और आखिर ट्रांसफर किए गए थे वो किस एवज में किए गए थे। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये माना जा रहा है कि देर शाम तक जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी पूरी पूछताछ कर लेगा उसके बाद ही इस पूरे मामले के भीतर यह हो सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपनी तरफ से रिलीज जारी करके एक विस्तृत जानकारी दे। लेकिन अभी तक भीतर से कोई भी जानकारी बाहर आना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि इतनी जरूर इजाजत है कि बाहर कई बार हमने देखा है, हमारे कैमरों में कैद भी हुए हैं कि खुद राहुल से लेकर के तमाम और अन्य लोग जो हैं वो लोग घर के ऊपरी मंजिल पर दिखाई दे रहे हैं और हमको ऊपर ही जो टीम्स हैं वो उनसे इंटरोगेशन कर रही हैं। बिल्कुल लोकेश, अभी कुछ कहना वाकई में जल्दबाजी होगा, लेकिन आप मौके पर पहुंचे जहां पर अंदर कार्रवाई जारी है। लोकेश, एक बात है, जब
राबड़ी यादव से जब पूछताछ हुई थी, जब ईडी की जब कुछ महीने पहले की अगर बात करें, उसी वक्त से अंदाजा था, अंदेशा इस बात का था कि सोर्स ऑफ मनी का पता लगाने के लिए ईडी जरूर अपनी जांच का दायरा कहीं ना कहीं बढ़ाएगी और उसकी वानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्यों लोकेश? अब बिल्कुल आलोक, देखिए जब इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चलती है तो ये सभी तरीके के जो गेट्स हैं वो ओपन होते हैं, खासकर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। और ये माना जा रहा था, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी का एक बयान भी आया था कि उनके पिता को तंग न किया जाए, इसका मतलब साफ था कि न केवल पिता बल्कि आज जो जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं या उनके करीबी हैं उनके ऊपर इस तरीके का शिकंजा कसा जाना तय है। क्योंकि 5 साल पहले भी जब 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के मामले में इंटरोगेशन की गई थी राहुल यादव से, तो ये माना जा रहा था कि तब भी ये जो जांच का दायरा है वो अंदर स्कैनर हैं ईडी के, और अभी भी इस तरीके का है कि वो ईडी के स्कैनर जो ईडी है उसके स्कैनर के अंडर है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी हैं वो बिहार के समय डिप्टी सीएम है, और उनको एक तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं है। तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और इस तरीके की एजेंसी पर लगातार सवाल उठा रही है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कि विपक्ष लगातार इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो मामला अब लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी यादव के साथ पेश आ रहा हो या फिर मनीष सिसोदिया के साथ। तो विपक्ष भी अपनी जगह, चलिए विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है, लेकिन जांच अलग जारी है। नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे।